अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे सामने मेरा बहुत प्यारा बेटा महफूज कुरैशी। मैं आपसे कहता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो हर मैदान में हैं। तो आज मेरा बेटा जो है महफूज कुरैशी नींदड़ो आए हैं और मुझे फ़ख्र है, इन्होंने अपना एक अस्पताल कायम किया है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये अस्पताल, मुझे दिखाएंगे। ये है, उधर से ये अच्छे अस्पताल दिखा दी, बिल्डिंग आपने मुझे करीब से दिखाएंगे। देखिए ये अजहान हॉस्पिटल। और ये जो अब भी जो कार्ड है, इस कार्ड का भी बताऊंगा मैं आपको जी। महफूज हॉस्पिटल कायम करने का आपका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपके अस्सलाम। सभी दर्शक जितने भी इस यूट्यूब पे जुड़े हुए सबको भी मेरा तेरे से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम। जैसा आपने पूछा कि इस अस्पताल को खोलने का मकसद क्या था, क्या हमारा इसकी विचारधारा थी, तो उसको मैं आपको बताऊं। एक्चुअली मैं दिल्ली के अंदर समाज सेवा करता था। आपको पता है कि राजनीतिक पार्टी जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। उसके अंदर बहुत सारे यार दोस्त रिश्तेदार यहाँ से फ़ोन करते थे कि भाई मेरा एक फला रिश्तेदार बीमार है, चाहने वाला बीमार है, इनको इलाज करा दो, इसमें एडमिट करा दो। तो बहुत हद तक कोशिश करता था और मैं लगातार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना, सब करना। दरअसल दिक्कत क्या होती थी कि सरकारी अस्पताल के अंदर एक लोड होता है। जी। सरकार की अपनी क्षमता है कि आप कितने लोगों को कराओगे, कितने को नहीं कराओगे, आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती। जी। तो उसके अंदर डॉक्टर साहब जो अभी फिरोज अहमद, जो ये डॉक्टर पूरा अस्पताल संभाल रहे हैं, फिरोज कौन है? डॉक्टर फिरोज अहमद मेरे भांजे हैं, और जो अभी इस टाइम पे जिजान हॉस्पिटल को पूरी तरह से जो चला रहे हैं और इसके फाउंडर हैं। तो वो वही एमबीबीएस है? एमबीबीएस एमडी फिजिशियन है। तो उन्होंने जो है। वो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर उस टाइम पे सरकारी नौकरी में थे। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लोगों को सफदरजंग में मैं एडमिट कराता था। जी। बट डॉक्टर साहब एक बात मुझे बोलते थे हमेशा कि मामा, ये जो जितने भी हमारे लोग आते हैं सब एंड टाइम पे आते हैं, और लास्ट टाइम पे आने वाली होता भी यही था कि मतलब मैक्सिमम लोग चले जाते हैं, जिनकी जान चली जाती है। हमें भी बड़ा दुख होता है, उनको भी दुख होता है कि यार यहाँ तक सरवाइव नहीं आए, हो पाते थे, सर्वाइव नहीं हो लेट पाता था। जाते थे। हाँ, तो उसमें क्या था, हमें एक वो थी कि भाई क्या कहानी है, क्या वजह है कि जब तक यहाँ आते तब तक मामला पूरा हो चुका होता। तो इसी के चक्कर में हमारा ये था कि भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोगों की जान बचा सके, और ये समझ सके कि भाई ये क्या समस्या है जिसकी वजह से लोग शुरुआत में अपना इलाज नहीं करा पाते। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि एक मुरादाबाद में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे जानकार है, उसमें डॉक्टर फिरोज ने कहा कि मुझे यूपी करना है। तो मैंने कहा आप यूपी जाओ। अच्छा, यूपी में क्यों करना चाह रहे थे आप? यूपी में करने का रीजन ये था ना कि हमारा पूरा पूरा बैकग्राउंड ही यूपी से। अब मैं, अब नींदड़ू जहाँ बैठा हूँ बिल्कुल। आपसे मिलने के लिए आया, ये मेरा गांव, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ यहीं पे है। तो हमारा जिला बिजनौर से, जिला आसपास के सबसे बड़ा गहरा नाता है, और यहीं से लोग दिल्ली जाते थे। जी। तो फिर हमें यह था कि यूपी का मेन जो लोग हैं, सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर क्या है कि सरकारी भी और प्राइवेट भी, और दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के कार्ड वगैरह सबके पास सारी फैसिलिटी है। तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है, खास करके यूपी में थोड़ी जागरूकता कम है। इसलिए मुझे था कि दिल्ली में, यूपी में काम करने का, अच्छा लोगों को फायदा पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए करके ये मुरादाबाद में डॉक्टर साहब को, उनको वहाँ शिफ्ट कराया। डॉक्टर साहब जिस अस्पताल के अंदर थे वहाँ पे काम वाम बहुत कम होता था। जब डॉक्टर साहब का प्रचार किया, उन्होंने कहा सफदरजंग के डॉक्टर आए हुए हैं, उन्होंने सब जगह बताया, तो डॉक्टर साहब के लोग आने शुरू हुए, और उन्होंने देखा लोगों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काम आया। उन्होंने सफदरजंग में काम किया, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल है बाबू जगजीवन, उसमें हॉस्पिटल में काम किया, जी। और भी ऑलमोस्ट प्राइवेट के सारे हॉस्पिटल सब में काम किया। तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ के लोगों को काम आया। उन्होंने, डॉक्टर साहब पूछते थे हमेशा, जब पेशेंट आते हैं उससे कहते हैं जी आप अब अगर आए हो तो क्या आपको परेशानी, कब से परेशानी, वो बताते हैं हमें तो कई साल से परेशानी है, और हम तो अपने आसपास के जो डॉक्टर है, मेडिकल है, उनसे दवाइयाँ लेकर के खाते हैं, और इस तरह से दिक्कतें होती है। उन्होंने कहा अस्पताल क्यों नहीं आते? वो कहने लगे डॉक्टर साहब अस्पताल आएंगे कैसे, अस्पताल से डर लगता है, जी। डॉक्टर से डर लगता है। उन्होंने कहा भाई कैसा डर है, हम तो काम करने के लिए बेटा, हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, हम अस्पताल जब जाते हैं तो हमसे लंबी चौड़ी जो ओपीडी चार्ज लिया जाता है, महंगे महंगे टेस्ट कराए जाते हैं, और महंगी दवाइयाँ, इतने लंबे चौड़े बिल बनाए जाते हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसलिए हम सोचते हैं कि अपने आसपास से जो है काम चला लिया जाए। और जी। वो काम चलने के चक्कर में क्या होता है, लास्ट टाइम पे जब धीरे धीरे बीमारी हमारी बढ़ती जाती है, और बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तब हम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। प्राइवेट वाले कहते हैं अब तो मुर्गा आ गया भाई, इसको तो बढ़िया से काटो। वो बढ़िया से जितना लूट कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा करते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है, वो कहते हैं दिल्ली चले जाओ। हाँ। अब दिल्ली में कौन सुनने वाला है, कौन बैठा हुआ है वहां, तो आप जाके धक्के खाओगे, और उसके बाद में किसी वजह से अगर कोई एडमिट हो भी गया तो भाई उतना बर्डन है उनके पास में।
तो लास्ट टाइम यही केसेस होते, एंड चांस होता है कि बंदा या तो एक्सपायर हो जाता है या फिर उसको अस्पताल में जगह नहीं मिलती, तो प्राइवेट में जाता है, इतने लंबे चौड़े बिल बनते हैं। मैं तो एक्सपीरियंस है, जी कई जानकार हैं, उसमें देखा मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बिल, 20-20 लाख रुपए बिल, जी लोगों के घर बिके। तो बिल्कुल मैंने कहा सर पकड़ के बैठते थे, मैंने कहा ये कैसी कहानी है भाई, एक जो सेवा भाव वाली चीज है उसको हमने इतना बड़ा बना दिया कि आज जो है अब लोगों को मतलब घर परिवार तक से हाथ धोना पड़ रहा। तो सब बड़ी समस्या थी, इस चक्कर में यहाँ कराया था। फिर क्या हुआ, जिस अस्पताल के अंदर वो कर रहे थे, लगातार सेवा दे रहे थे, वहां पे जब देखा बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए, उनका रीजन था लोगों को फायदा पहुंचाना। लोग सब डिस्काउंट देते थे, भाई हमारी भी ये कहानी थी कि आप मैक्सिमम लोगों को डिस्काउंट दो ताकि लोग अस्पताल तक आ पाए। मतलब अब हाँ, डिस्काउंट से आपका मकसद क्या है, जैसे फॉर डिस्काउंट एग्जांपल? से मकसद ये है, मान लो सपोज करो अब किसी का 5,000 का बिल बना अस्पताल में, 2-3 दिन कोई भर्ती रहा, उसके अंदर ये डॉक्टर साहब कहता है कि मेरी तरफ से ये है कि भाई इसमें 2,000 में 2,500 में काम चला दिया जाए, कि आदमी को क्या ये रहे कि भाई मुझे जो पैसे वाला जो इतना बड़ा पैसा वो नहीं करना पड़ेगा, कम से कम में मेरा काम हो जाएगा, अस्पताल में आ जाए आदमी। तो फिर उस अस्पताल के जो भी थे उनको लगा कि यार ये तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा डिस्काउंट पे देखो समझो। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारा अगर काम सेवा करने के लिए हम यहाँ आए तो हम फिर कैसे बर्दाश्त कर लेंगे भाई। मैंने कहा नहीं, आज ही छोड़ो। उसके बाद में हमने कहा आसपास में कोई अपना देख करके, और जब हमें सेवा करनी तो खुद का करें ना, हम दूसरे का अपने सेवा करनी और अपने में करनी तो मतलब अपने लोगों को फायदा ज्यादा मिलेगा। तो उसी रीजन से क्या हुआ, संभल के अंदर एक जगह थी जहाँ पे वो जगह जगह मेंशन करें आप। जगह है संभल के अंदर दीपा सराय एरिया है, आजाद गर्ल्स कॉलेज है, उसके सामने ईजान हॉस्पिटल है। वो जगह हमें समझ में आई, पसंद आई, हमने उस बिल्डिंग को पूरी तरह बना के रेनोवेट करा के वहाँ पे वो पूरा अस्पताल तैयार करा। और आज माशाल्लाह हमने अक्टूबर में इस अस्पताल तैयार करा था, आज उसकी वजह से हमने वहाँ पे अलग अलग तरीके से प्लानिंग करी और लोगों को फायदा पहुँचाया, गाँव में कैंप लगाए, उसके बाद में हमने फ्री हेल्थ ओपीडी कार्ड बनाए। और उसी की रीजन में मैं आपको दिखा रहा था, ये दिखा हमारा दीजिए आप फ्री हेल्थ मुझे। ओपीडी कार्ड है। इससे आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज हमारे अस्पताल के अंदर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक फ्री करा सकते हैं। इसमें जांच कराने में 50% की छूट दी जाती है और भर्ती कराने पे भी 50% की छूट दी जाती है। लगभग ये लगा लो ना जितना मात्र बिल बनाते हैं। और खास करके ये खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नींदड़ू और आसपास के जितने क्षेत्र के, मैं यहाँ से आता हूँ तो मेरा स्पेशल भाई लगाव इस क्षेत्र से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ कोई भी रहने वाला साथी, रिश्तेदार, परिवार वालों को मेरी अपील है कि आप इस कार्ड के माध्यम से हमारे यहाँ पे आएंगे तो आपसे अगर पैसे नहीं भी है तो कोई पैसा चार्ज नहीं करा जाएगा, फ्री में भी आपका पूरा भर्ती करके इलाज कराया जाएगा। पूरी तरह से आप निश्चिंत रहो, आपके घर के परिवार के बच्चे इस अस्पताल को खोल के बैठे हैं, तो आप लोगों को पूरी तरीके से निश्चित होना है कि आपको किसी भी तरह हेल्थ को लेकर नहीं डरना है। और अच्छा बढ़िया डॉक्टर हैं, आपको ये लगा लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जी हमारे हॉस्पिटल के अंदर लगभग 40-45 डिलीवरी हुई जी अभी तक, जो 4-5 महीने में। उसके अंदर मैक्सिमम रिकॉर्ड है हमारे 90% केसेस ऐसे हैं कि जो हमने नॉर्मल डिलीवरी कराई है। बहुत और बढ़िया। उसका रीजन क्या है मैं बताऊं आपको, क्योंकि डॉक्टर साहब सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करते थे तो उसमें एक्सपीरियंस था डेली की, उनको क्या 50-60-70 डिलीवरियां कराते मतलब होती थी। तो उस एक्सपीरियंस से आज लाभ मिल रहा है हमारे लोगों को कि भाई डॉक्टर साहब को ये पूरा एक्सपीरियंस है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे करानी। जहां आज लोगों का ऑपरेशन पे ध्यान है, जहां पैसे बनाने में ध्यान, डॉक्टर साहब कहते हैं भाई मैं अगर आया हूँ तो लोगों को फायदा कैसे पहुंचाऊं, मैं ये वो कर सकता हूँ। तो बिल्कुल उसी के जिसमें ये है। और ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड डॉक्टर साहब आप बना के देंगे, यहाँ से कोई भी आएगा हम उसको पूरी तरह से बिल्कुल एकदम परिवार की तरह इलाज करके उनको घर घर भेजेंगे। हमारा मेन मकसद है आपके और आपके परिवार से इलाज, डॉक्टर का, अस्पताल का और इलाज का, ये मतलब आपके मन से डर निकले। और इलाज हम करने के लिए पूरी हमारी टीम, हमारे 24 घंटे तैयार है। आप किसी भी समय पे आएंगे, इमरजेंसी हमारे पास, और हर टाइम पे डॉक्टर साहब खुद अवेलेबल है वहाँ पे। की माशाल्लाह। तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे लोगों को। अच्छा, अमरोहा का मकसद ये हुआ तो इसका मतलब हम ये मान लें कि अफजलगढ़, शिरकोट, नेटौर, आपका धामपुर, नूरपुर, जी, चांदपुर, बास्टा। जितना हमारे आसपास के एरिया, देखिए एक चक्कर क्या है, अभी तो वहां पे था तो उसके आसपास में जगह ढूंढनी पड़ी, जी वो यहाँ भी करेंगे। देखिए ये कोई सोच छोटी नहीं, सोच बहुत बड़ी है। इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इंशाल्लाह ये जरूर है कि इसको बड़ा बना के रहेंगे और हर आदमी तक इसको मतलब इसका जो डर है अस्पताल का वो खत्म करके रहेगी, हमारा मकसद है। अस्पताल से डर बहुत लगता है, अस्पताल से डर लगता है, वहाँ पे डॉक्टर से डर भी, लगता है कैसे जाएगी, डॉक्टर से भी डर लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो हमने मतलब पूछते हैं डॉक्टर से, पेशेंट से कि भैया तुम क्यों नहीं आते हो, वो यही कहते थे डॉक्टर साहब आएंगे तो इतना बनेगा, पैसे नहीं देना आपको, आपको फ्री में ओपीडी देख रहे हैं, आपको सिर्फ अगर टेस्ट भी कराने हैं, बाहर से आप टेस्ट कराते हो 500 रुपये में टेस्ट आपके हो रहे हैं,
वही टेस्ट हमने कहा चलिए हम 250 रुपये में करवाएंगे, क्यों हमने आपके पैसे फालतू लगवाने, आपसे बाहर जाएंगे पैसे लेगा। हमने दवाई हर चीज़ में हमने ये कहा है कि लोग आए तो उनको लगे कि हाँ अस्पताल एक घर परिवार की तरह होता है, कभी भी आप जा सकते हो। मेन पर्पज ये होना चाहिए आपको। अच्छा, कुछ पत्रकार साथी हमारे भी होंगे इस वक्त में जो हमारे बहुत पत्रकार हैं, तो पत्रकारों के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई देखिए, खास कर डॉक्टर साहब आपकी जो पूरी जो लाइन है और इसके स्टाफ के हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि भी आपके छोटे भाई की, और बचपन तो आपको बच्चे की तरह हूँ, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पढ़ाई करी, जो प्राइमरी पढ़ाई वो आपसे ही शुरू करी है। माशाल्लाह। तो उसका हम दिल्ली के अंदर हमने जाके जिस तरह से जो भी प्यार कमाया, सम्मान कमाया, वो आज हम यहाँ करके अस्पताल के रूप में आए। तो उस अस्पताल के अंदर आने वाले आपके जितने भी जानकार हो गए उनको कहना चाहूँगा वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाए, किसी भी समय एनी टाइम आए, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई किसी चिंता करने की जरूरत नहीं, बढ़िया इलाज आपको करने के लिए हम बैठे हुए हैं। अब बेफिक्र हो गया, आप परिवार को अपने बता देगा इस बात का। और माशाल्लाह फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हमारे अस्पताल में? फैसिलिटीज जो सारी की सारी मेरे पास अभी ना, दूसरा वाला हमारा जो हैंड बिल है वो वाला मेरे पास वो गाड़ी में रखा हुआ, मैं आपको दे दूंगा। उसमें हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट जो भी बीमारियां हैं उस सबके इलाज हम करते हैं। और डॉक्टर साहब जनरल फिजिशियन है, उसके अलावा हमारे पास और भी डॉक्टर हमने बिठा रखे हैं, बुला रखे हैं। तो लगभग सभी तरह की जो बीमारियां होती है वो हम पूरी अपने अस्पताल में कवर करते हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आपका मिशन जो है वो खिदमत है। खिदमत, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए हमारा अगर पैसा कमाना होता ना तो दिल्ली के अंदर धंधा करने के लिए ऊपर वाले दाल रोटी भी ठीक दे रखी है, और दूसरी बात जगह भी बहुत है। और वहाँ पे क्या है, डॉक्टर साहब की हम अगर वो लगाते हैं ना तख्ती, तो 500 700 800 रुपये आराम से लोग जो दे के जाते हैं। सफदरजंग का आपको पता है कि वहाँ दिखाने के लिए कितना मुशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके डॉक्टर यहाँ आके देख रहे, तो आप ये सबके लिए बड़ी अच्छी बात है कि भाई आपको सफदरजंग जाने से बचना पड़ रहा है, दिल्ली जाने से बचना पड़ रहा है। तो आप दिल्ली की जगह संभल में जाएंगे तो आपको दिल्ली वाला इलाज मिलेगा। लोगों के खुशामद करने पड़ रही, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। जी जी। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ तो घर वाली बात हो गई, तो बिल्कुल वो है। चलिए, आप लोगों को अगर कोई परेशानी होती है तो आप इज़हान हॉस्पिटल एक बार मेंशन कर दें अस्पताल की जगह। संभल के अंदर दीपा सराय एरिया है, वहाँ पे आज़ाद गर्ल्स कॉलेज है, बिल्कुल अस्पताल के सामने। अस्पताल का नाम है इज़हान हॉस्पिटल। आपके पास इसमें हम पूरी तरीके से जो भी डिटेल होगी वो अपने माध्यम से मतलब उसको लिख के आप दे देना। बट ये संभल के अंदर आप जाओगे ना दीपा सराय, एक बार जो है ना महफूज वो दिखा दें कार्ड की, ये कार्ड का मकसद क्या है? कार्ड का मकसद बड़ा लिखा हुआ है इसके अंदर जी ना, अब बता दें। मेरे पास रहेगा तो बच्चे नूरपुर में है, चांदपुर में जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं, साथी हैं, आप सबको बना के दें। आप इस कार्ड के द्वारा जो भी आएगा, जैसे आप कहोगे वैसे उनका इलाज हो जाएगा जी। उनको बोल दो उनकी फैमिली भी मतलब पूरी फैमिली कवर। जैसे आप होता ना, आपने राशन कार्ड बनवा लिया जी, राशन कार्ड में किसी एक का नाम डलता है, माताजी या पिताजी जी, उसके नाम पे बच्चे पूरे कवर हो जाते हैं हमारे अस्पताल के अंदर भी इस कार्ड के द्वारा। चाहे 10 बच्चे हों, हाँ 5 हो 10 हो 12 हो 15 फैमिली मेंबर्स, पूरी फैमिली इसमें कवर होती है। आप आराम से आ सकते हैं। आप आईडी दिखाएंगे कि ये फादर का नाम है हमारा, और उसके बाद में पूरी तरीके से आपका इलाज जो है इस कार्ड के द्वारा करा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि हमारे इस अस्पताल से महफूज कुरैशी के जो अस्पताल इन्होंने इन्होंने मिशन कायम किया है, और इन्होंने जो मैंने इनके ऊपर कर्ज उतारा दिया था ना इनको अपनी शागिर्दी में, तो आज मेरी शागिर्दी में वो कर्ज मेरा उतर रहा है, और ये मोहब्बत में और ख़िदमत में उतर रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो मेरे पसंद आ रही हो तो आप अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इज़हान हॉस्पिटल जो संभल में वाक़ है इंशाल्लाह उससे फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया महफूज, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।